दोस्तों, आप में से कई सारे लोग पीईटी के नॉर्मलाइजेशन कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं और किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट के नंबर घटेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो तब अपनाई जाती है जब एक ही परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्रों के साथ हुई हो। पीईटी में सुबह और शाम को अलग अलग परीक्षा हुई है, मतलब अलग अलग पाली में परीक्षा हुई है, अलग अलग प्रश्नों के साथ परीक्षा संपन्न कराई गई है। इसमें नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब एक शिफ्ट के प्रश्न आसान हो और एक शिफ्ट के कठिन हो। तो जिस शिफ्ट के प्रश्न आसान होते हैं उनके कुछ अंक काट लिए जाते हैं और जिस शिफ्ट के प्रश्न कठिन होते हैं उनको कुछ अंक एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। अब कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रा अंक ही दिए जाते हैं जिनका कठिन होता है, जिनका शिफ्ट आसान होता है उनके अंक काटे नहीं जाते हैं। सब तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की बातें। इसके संबंध में आयोग ने एक ऑफिशियल फार्मूला जारी किया था 2019 में। मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ और वो फार्मूला दिखा देता हूँ कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस काम कैसे करेगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस शिफ्ट के अंक बढ़ेंगे और किस शिफ्ट के घटेंगे। तो आइए वो नोटिस देख लेते हैं और वो फार्मूला भी देख लेते हैं। तो ये वो नोटिस है दोस्तों, 22 मई 2019 की। इसमें आयोग लिख रहा है कि आवश्यक सूचना आयोग द्वारा समूहगात श्रेणी के अंतर्गत आने विभिन्न समारोह पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और उनकी लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आयोग द्वारा प्रश्न, अब यहाँ से आप पढ़िएगा, यहाँ से आपका मेन, आयोग द्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों की प्रकृति के अनुरूप विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो जाती है और उन समस्त अभ्यर्थियों की एक दिन में एक पाली में व्यवस्थित ढंग से परीक्षा आयोजित किया संभव नहीं हो पाता है। उक्त स्थिति में परीक्षा को 2 अथवा अधिक शिफ्टों में आयोजित कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। आयोग द्वारा 2 अथवा अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण ढंग से अंकों के निर्धारण तो विशेषज्ञों की एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी गठित की गई। उक्त कमेटी द्वारा संस्तुत नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को आयोग की बैठक 17 मई को अंगीकृत किया गया। आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापनों में जिसमें चयन लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है और भविष्य में एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का फॉर्मूला ये है। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल बी, ये इनकी एक समिति थी आयोग की जिसने ये फॉर्मूला बनाया है। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट फॉर द मल्टीपल सेशन पेपर्स ओनली एंड द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी यूज्ड बाय द कमीशन फॉर द पर्पस। The normalization of marks obtained by the candidate is done based on the fundamental assumption that in all multi-session papers, the distribution of abilities of candidate is the same across all the sessions. अब ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें देखिए, अब ये सब MI ये सब जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। इसमें कौन सी चीज़ें ली जाएंगी वो है ये। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द, एक सेशन में किसी के कितने एक्चुअल मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के, वो हो गया आपका MIJ। ठीक है, मतलब मॉर्निंग सेशन में कोई एक कैंडिडेट है उसके कितने एक्चुअल मार्क्स आए हैं, मतलब उसके अगर मान लिया हम 70 नंबर आए हैं तो वो हो गया MIJ। अब M देख लेते हैं, MJT, एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1 कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल सेशंस। किसी से सुबह और शाम के अगर 2 सेशन में परीक्षा हुई है तो टॉप के जो 0.1% कैंडिडेट्स होंगे उनका एवरेज मार्क्स कितना है वो हो गया MJT। सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर कंसिडरिंग ऑल सेशंस। अब किसी के टॉप के कितने नंबर आए हैं और मिनिमम के कितने नंबर आए हैं उसका सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा MQ। ठीक है, मतलब टॉपर के कितने नंबर हैं और सबसे कम कितने नंबर आए हैं उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप कैंडिडेट इन द सेशन, सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड इन द आई सेशन। यूजिंग दिस मेथड द नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स आर कैलकुलेटेड। तो ये है भैया, बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इतनी मेरी मैथ्स दोस्तों अच्छी नहीं है, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और जितना मेरी समझ है तो UPSSC पेट में जो मॉर्निंग का शिफ्ट है वो इजी था कुछ हद तक, जो इवनिंग का शिफ्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था।
तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। जो ये वाला इवनिंग वाला शिफ्ट है, इसमें कैंडिडेट्स के कुछ नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ नंबर। अब वो कितने नंबर होंगे वो इस फॉर्मूले से भैया निकलेगा, ठीक है। अगर कोई मैथमेटिक्स का गुरु हो और इस फॉर्मूले को समझा सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में समझाने का प्रयास करिएगा, ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी समझा सकें, क्योंकि बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सब समझ में नहीं आ रहा। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। होगा यही कि इवनिंग शिफ्ट का जो है उसके कुछ नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट एज इट इज़, क्योंकि वो तो नॉर्मल था, इजी पेपर था, एज इट इज़ रखा जाएगा। काटा पीटा किसी का नंबर नहीं जाता है, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट सेट है उसके कुछ नंबर बढ़ा दिए जाते हैं सभी कैंडिडेट्स के। अब वो 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 10 भी हो सकते हैं। अब वो कितने नंबर कैसे निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। ये ऑफिशियल नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और हमारे एंड्रॉयड ऐप पे भी पड़ा हुआ है ये। अगर आपने हमारी एंड्रॉयड ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड की तो दोस्तों उसको डाउनलोड करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपको उसका लिंक जो गूगल प्ले स्टोर का है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री क्विज कराई जा रही हैं लेखपाल से रिलेटेड, और यूपी पुलिस एएसआई और एसआई से रिलेटेड। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।